Hello everyone, Vishal this side. Today we're gonna talk about Middle English period, यानी कि मध्य अंग्रेजी काल. The Middle English period lasted from roughly 1066 to 1500. ये लगभग 1066 से लेकर 1500 तक चली थी. It began with the Norman conquest. ये तब से स्टार्ट हुई थी जब नॉर्मन ने वो पार्टिकुलर एरिया को जीता था. एंड इंडी विद द अराइवल ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस. और जब विलियम कैक्सटन के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया गया तो ये खत्म हो चुकी थी. This era transformed English from a heavily inflected Germanic tongue into a simpler language shaped by the French and Latin. बेसिकली इस एरा में ट्रांसफॉर्म हुआ था इंग्लिश इंग्लिश फ्रॉम अ हैविली इन्फ्लेक्टेड जर्मनिक टंग. एक जर्मनिक टंग चलती थी, ठीक है, तो उससे इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म हुआ था. अ सिंपलर लैंग्वेज शेप्ड बाय फ्रेंच एंड लेटिन, जो फ्रेंच और लेटिन के द्वारा इसको सिंपलेस्ट वे में किया गया था. हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं. तो 1066 ये ईयर याद रखिएगा. नॉर्मन वो जीते थे विलियम कनक्वायरर, मतलब विलियम जो विश्व विजेता थे उसके अंडर में, ठीक है. फ्रेंच इस समय में कोर्ट का और नोबिलिटी की भाषा बन चुकी थी 1066 तक में, ठीक है, नॉर्मन कन्क्वेस्ट के बाद. आगे आता है हमारा 1215, साइनिंग ऑफ द मैग्ना कार्टा. मैग्ना कार्टा आ चुकी थी पावर में, लेकिन उसके पास रॉयल पावर तो था पर लिमिटेड पावर था, तो वो ज़्यादा काम भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो पावर में थी. उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए थे. आगे हम बात कर लेते हैं बच्चों 1362 के बारे में. इंग्लिश रिप्लेस्ड फ्रेंच एज द लैंग्वेज ऑफ लॉ एंड द कोर्ट. 1362 तक में इंग्लिश जो है वो फ्रेंच को रिप्लेस कर चुकी थी. लॉ और कोर्ट का ये वर्क बन चुकी थी. फिर टाइम आता है 1476 का, जिसमें विलियम कैक्सटन इंट्रोड्यूस करते हैं प्रिंटिंग प्रेस को. वो चाहते हैं कि इंग्लैंड में इंग्लिश जो है उसका जो डायलेक्ट है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो, स्टैंडर्डाइज हो. अब उन्होंने उसमें कुछ चेंजेस भी किए, मेजर और माइनर चेंजेस. इसमें चेंजेस में क्या क्या थे वो देख लेते हैं. हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज चेंजेस, यानी भाषा का परिवर्तन. फर्स्ट में आया ग्रामर, जिसको हम लोग व्याकरण कहते हैं. तो बेसिकली ये लैंग्वेज चेंजेस होगी तो व्याकरण भी चेंज होगा. तो उसमें नाउन एंडिंग, जो नाउन खत्म हो रही थी, एंड ग्रामेटिकल जेंडर्स डिसअपीयर. जो ग्रामर में जेंडर को दिखाने वाले वर्ड्स होते हैं वो गायब हो रहे थे. वर्ड्स ऑर्डर कुछ इस तरह से था, सब्जेक्ट के बाद वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, जो भी रूल चलता है, और उसको फिक्स कर दिया गया था. उसके बाद करते हैं वोकेबलरी के बारे में बात करते हैं. वोकेबलरी का मतलब आप सबको पता है, शब्दकोश से होता है. थाउजेंड ऑफ फ्रेंच वर्ड्स इंटर करता है लैंग्वेज में रिगार्डिंग लॉ. लॉ में उसका इस्तेमाल होता है, फूड में होता है, गवर्नमेंट के फॉर्मिंग में होता है, जैसे कि क्राउन यानी मुकुट, सिटी यानी शहर, जस्टिस मतलब न्याय, ये सारे वर्ड्स आते हैं. फिर हमारे पास है डायलेक्ट. डायलेक्ट का मतलब होता है भाषा से, इतना याद रखिएगा, ठीक है. स्पोकन इंग्लिश वराइड हैविली बाय रीजन, मतलब इस एरिया में इंग्लिश बहुत ज़्यादा मात्रा में बोला जाता था. जैसे उत्तरी भाग में, मिडलैंड में, साउथर्न में यानी कि साउथ वाले एरिया में. बिफोर द सेंट्रल लंदन स्टैंडर्ड इमर्ज, जब तक कि सेंट्रल लंदन इमर्ज नहीं हो गया था बहुत अच्छे तरीके से. फिर हमारा मेजर लिटरेचर आता है, यानी कि कुछ अच्छे कार्य उस टाइम में जो थे. जॉफ्री चौसर का एक वर्क है फ्रॉड द कैंटरब्यूरी टेल्स. कैंटरब्यूरी टेल्स बहुत ही अमेजिंग पोएम्स में से एक है. यहाँ पे इसमें वर्क जो है इसमें बहुत ही अच्छा हुआ है. आप देख सकते हैं मैकिंग द ईस्ट मिडलैंड लंदन डायलेक्ट. यहाँ पे इसमें जो यूज़ किया गया था लैंग्वेज, वो ईस्ट मिडलैंड. इसमें जो भाषा यूज़ की गई थी मैकिंग द ईस्ट मिडलैंड लंदन डायलेक्ट, मतलब कि ईस्ट मिडलैंड के लंदन डायलेक्ट का आप देख रहे हैं ना यहाँ पे. डायलेक्ट में मिडलैंड का इस्तेमाल किया गया, तो वहीं पे मिडलैंड लंदन डायलेक्ट का इस्तेमाल किया गया था, जो पॉपुलर हो गया. किस कारण से? तो लिटरेचर की वजह से, यानी साहित्य की वजह से. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आगे हम देख लेते हैं विलियम लैंड के बारे में. रॉट द रिलीजियस एलेगरी, मतलब वो धार्मिक चीज़ों के बारे में मुद्दों पे लिखते थे. पियर्स प्लोमैन, ये इनका वर्क है. आगे बात कर लेते हैं द पियरल पोइट. ये क्या लिखते थे? रॉट द चिवैलरिक रोमांस, मतलब कि जिसमें फ़न हो, थोड़ा-सा मज़ा आए, लाइक उस तरह के रोमांटिक वर्क लिखा करते थे. सर गेवेन एंड द ग्रीन नाइट्स के नाम बहुत फेमस है. आगे हम बात कर लेते हैं सर थॉमस मेलोरी के बारे में. कंपाइल्ड ऑर्थोरियंस लेजेंड इनटू ले मोटे डी अर्थर्स, मतलब इस तरह के वर्क को कंपेसेस करते थे, लोगों के बीच में रखते थे, लोग उसको समझ सके इसके बारे में. तो हमने मेजरली यही देखा कि इसमें ना लैंग्वेज चेंजेस आए मिडिल इंग्लिश पीरियड में. यानी कि सबसे पहले नॉर्मन कन्क्वेस्ट किए थे तो वो फ्रेंच को बना दिए. कुछ टाइम के बाद जब मॉडिफिकेशन होना स्टार्ट हुआ तो इंग्लिश बन गई. इंग्लिश में एंटर हुआ लैटिन और फ्रेंच का. यानी इस तरह से कुछ वर्ड आ गए कि इंग्लिश ना धीरे धीरे, मतलब इस एरिया में, इस वे में जिन जिन राजाओं ने उसे जीता, अपना अपना जो इंटेलेक्चुअल होता है, डायलेक्ट होता है, वो देते रह गए. तो इसके साथ ही हमारा आज का ये टॉपिक खत्म हुआ. आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. आपको कौन सी लिटरेचर की बिहाफ पे चाहिए. थैंक यू सो मच गाइस टू बी
to be here with us. Thank you so much.